नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एचपीयू बीएड एंट्रेंस के बारे में। तो उसका रिजल्ट आ गया और अब सीट्स कितनी है गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स है तो मैं आप सभी को बता दूंगा इस वीडियो में कंप्लीट। और कितने स्टूडेंट ने यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दिया था और जिनका यहाँ पे रिजल्ट आया है तो इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, इससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की मेरिट लिस्ट कब आएगी तो वो भी जल्दी आ जाएगी। बाकी अगर डॉक्टर वाई एस परमार की बात करें तो उसकी जो कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट है वो कब आएगी तो अभी तो देखिए आज संडे है, पिछले कल भी छुट्टी थी तो एक दो दिन थोड़ा सा डिले हो सकता है उसमें आने में। तो बीएड की अगर हम बात करें तो मैं आप सभी को बता दूं 75 कॉलेज है हिमाचल प्रदेश में बीएड के कॉलेज, जिसमें एक कॉलेज में थोड़ा सा कोर्ट केसेस चला है जो कि शायद ठाकुर कॉलेज है, उसमें सस्पेंस है थोड़ा सा। सीट्स का जो फिल होगी या नहीं होगी आगे बताऊंगा। 200 सीट्स है उस कॉलेज में। बाकी अगर बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पे दो ही इन्होंने कॉलेज दिए, हालांकि और भी कॉलेजेस है जैसे मंडी कॉलेज है, वल्लभ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एमएलएसएम कॉलेज है, वहाँ पे भी बीएड होती है बट उसकी फ़ीस हायर है जो कि इन दो कॉलेज की फ़ीस है जो कि एचपीयू शिमला यूनिवर्सिटी में होती है और जो कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला में है। तो इन दोनों की जो फीस है 11,000 रुपये मैक्सिमम होगी और 8,000 रुपये से 11,000 के बीच में है जो कि एनुअली है। बाकी आपकी टोटल अगर फीस की मैं बात करूँ 20 से 25,000 के बीच में जो कि आपकी हो सकती है 16 से। अगर बाकी प्राइवेट कॉलेज की बात करें जो कि आपकी टोटल अगर कंप्लीट बात करें ट्यूशन फीस और अदर चार्जेस के साथ 2 साल के आपके 98,000 के करीब करीब होगी जो कि आपके 1 लाख एनुअली हो सकती है। वो भी आपको मैं बताऊंगा फीस का आगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी पॉपअप में थोड़ा सा आपको दे दूंगा भी और आगे भी बताऊंगा। तो अगर सीट्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों कॉलेज को मिला के जो कि गवर्नमेंट वाली मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पे 350 सीट्स है। अब बात होती है मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए, यहाँ पे है 50% सीट्स। अगर 350 की अगर हम बात करें तो इसमें देख सकते हैं आपसे 175 जो कि सीट्स है, 175 सीट्स आर्ट्स वालों के लिए है और 175 सीट्स है यहाँ पे मेडिकल नॉन मेडिकल वालों में, जो कि 175 आपकी होती है वो फर्दर इसमें 25 यहाँ पे डिवाइड होगी 50-50% जो कि मेडिकल के लिए, 50% नॉन मेडिकल के लिए, जो कि 86 और 87 सीट की 88 सीट्स के करीब करीब होती है। तो ये मेडिकल वालों को या तो 86 मिलेगी या तो नॉन मेडिकल वालों की इतना रहेगा, वो फिर नंबर पे डिपेंड करेगा। तो मैंने बात बता दिया आपको जो कि 350 सीट्स है उसमें से 175 तो आर्ट्स वालों के लिए है, बाकी जो कि 25% मेडिकल नॉन मेडिकल वालों के लिए होती है उसका 50 हो गया तो वो आधा आपका 350 में से हो गया 175। तो इसमें मेरिट कितनी जा सकती है अभी सभी स्टूडेंट का यहाँ पे कहना था। तो आप देख सकते हैं जो भी टॉप में तो आर्ट्स वाला जो भी स्टूडेंट है शायद 100 से ऊपर किसी के भी मार्क्स नहीं आए। बाकी जो मेडिकल नॉन मेडिकल वालों के मार्क्स 100 से ऊपर स्कोर किया उन्होंने, 150 मार्क्स का एंट्रेंस टेस्ट होता है तो आप सभी को बताइए, तो उसमें 100 मार्क्स आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के हैं। तो जो कि जनरल की अगर ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो कि हायर स्टूडेंट होते हैं, जो अदर्स यूनिवर्सिटी में भी क्राइटेरिया होता है, जो भी टॉप के स्टूडेंट होते हैं जिसी भी कैटेगरी से वो जनरल में ही आते हैं। तो जनरल के लिए इन्होंने 100 रोस्टर पॉइंट यहाँ पे लिया है। रिजर्वेशन में आपको बता देता हूँ सीट्स किस किस प्रकार से। तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे इन्होंने कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया है हालांकि, तो यहाँ पे इन्होंने रोस्टर पॉइंट दिया है। तो यहाँ पे देखिए सीट्स का जो इन्होंने बताया ये 100 सीट्स में से डिवाइडेशन है। अगर 100 सीट्स होती है तो किस किस तरह से यहाँ पे सीट्स डिवाइड होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन के लिए यहाँ पे एससी ओपन के लिए 14 है, एसटी के लिए 3 है और ओबीसी के लिए 10 है और जनरल के लिए 36 सीट्स है। और यहाँ पे जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स नहीं है तो अगर ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ पे 1 या 2 सीट्स जनरल वालों की 36 में से घट जाएगी। तो आईआरडीपी के लिए फिलहाल इन्होंने रिजर्वेशन दिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स है तो इस प्रकार से रिजर्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 सीट्स का ये रिजर्वेशन इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे देख सकते 36 100 में से मिलेगी। ये सिर्फ 100 सीट्स की ही मैं बात कर रहा हूँ, जिस भी कॉलेज में 100 है। अगर 50 सीट्स है तो इसका आधा आधा आप कर सकते हैं, अगर 200 है तो इसको डबल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 36 हम बात करें तो यहाँ पे आर्ट्स की तो यहाँ पे 36 में से 18 और प्लस हो जाएगा और उसमें 9 और प्लस हो जाएगा आपका, उतनी सीट्स आपकी होती है आर्ट्स वालों में जनरल की। तो यहाँ पे देखिए 18 प्लस 9 प्लस यहाँ पे आपका 36, तो यहाँ पे 63 सीट्स जो कि होती है इस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आर्ट्स वालों के लिए है आपकी दोनों कॉलेज में मिला के, जो कि आपकी शिमला में होगी एचपीयू में और धर्मशाला में होगी। तो 63 सीट्स यहाँ पे जो कि होती है। और यहाँ पे आगे टोटल भी इन्होंने बताया हुआ, ये तो यहाँ पे ओपन वालों के लिए बताया, सिर्फ जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, एससी की अलग से आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एससी में देखिए
14 प्लस 7 आपका 21 हो गया, और 3 वहाँ पे और आ जाएगा, तो 24 यहाँ पे सीट्स हो जाएगी एससी वालों के लिए टोटल दोनों गवर्नमेंट कॉलेज में। इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखिए जनरल वालों के लिए तो 95 से नीचे आएगी नहीं, वैसे तो 97 या 96 रहने की जो कि आसार पूरे के पूरे बने हुए हैं, बट फिर भी नीचे आ सकती है। मैं आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जब बाकी मेडिकल नॉन मेडिकल की फिलहाल हमने देखी नहीं, वैसे कैलकुलेट भी नहीं, हम सीट्स की बात करें। बाकी प्राइवेट कॉलेज की बात करें जो कि बचते हैं यहाँ पे आपके 73 कॉलेज में, तो यहाँ पे 7300 ही सीट्स है, 7300, किसी में 100 है, किसी में 200 है, तो किसी में 50 सीट्स है। तो बाकी जो कि यूनिट यहाँ पे साथ साथ में लिखा है, तो ये बैच बनता है 50-50 स्टूडेंट का जो कि बैच बनता है। सेक्शन आप सभी को पता है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, जो कि मैं ऐसे स्कूल्स में जो कि होते थे जहाँ भी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती थी, 100-200 स्ट्रेंथ होती थी जिस भी स्कूल्स में, जो भी बड़े स्कूल्स में पढ़े तो उनको पता होगा, वहाँ पे ए बी सेक्शन सी बनते हैं, तो ये सभी को पता ही है। बाकी बिलासपुर की बात करें, मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी एडमिशन अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही लेते हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, तो यहाँ पे रिजर्वेशन आपको प्राइवेट में भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सरकारी में ही मिलेगा सीट्स, तो यहाँ पे रिजर्वेशन आपको प्राइवेट में भी मिलेगा, जो कि इन्होंने बताया हुआ है। ऊपर मैं आपको यहाँ पे पॉपअप भी शो कर देता हूँ। तो हर एक कॉलेज में इतनी इतनी सीट्स रहेगी जो कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग रहेगी। सिर्फ मैनेजमेंट की सीट्स यहाँ पे रहेगी, हाँ मैं आपको बता देता हूँ 10% सीट्स रहेगी। अगर यहाँ पे अगर आदर्श में यहाँ पे देखिए कुमारमी में 100 सीट्स है, तो इसमें 85 सीट्स भरी जाएंगी एचपीयू शिमला द्वारा, जो कि काउंसलिंग होगी, और 15% सीट्स है जो कि मैनेजमेंट भर सकता है, वो उसमें किसी को भी ले सकता है, मैनेजमेंट कोटा के द्वारा फिल की जा सकती है, उनकी मर्जी है फिर उसमें। और डोनेशन से किसी, डोनेशन तो अभी फिर भी बंद ही है, बट उसको वहाँ पे वो किसी को भी दे सकते हैं, अपने रिलेटिव है जो भी है उनका जानकार है जाने वाला, उसको एडमिशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बिलासपुर में हम बात करें तो यहाँ पे बिलासपुर में टोटल 350 के करीब करीब सीट्स है, 350 ही सीट्स है। यहाँ पे दो मैंने आपको बता दिया, ये गवर्नमेंट की सीट्स होगी, 350 सीट्स होगी, तो इसमें आपको देख सकते हैं मैंने बताया आपको, जो भी साइंस वाले स्टूडेंट है तो उनको भी बताया, तो 86 87 के करीब सीट रहेगी मेडिकल नॉन मेडिकल की, टोटल वो 175 होगी, और 175 ही सीट्स यहाँ पे आपकी आर्ट्स वालों के लिए 350 में से 50% आर्ट्स के लिए होती है, और 50% होती है मेडिकल नॉन मेडिकल वाले, जो कि 20-25% होती है। तो यहाँ पे होगी ये वाली सीट 350 बिलासपुर में। और चंबा की बात करें तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में 200 सीट्स है, 2 ही कॉलेज है बीएड के। और अगर हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पे आपकी 100 हो गया, 200 हो गया, फिर 100 और आ गया, तो काफ़ी सारी यहाँ पे सीट्स है। तो हमीरपुर में काफ़ी ज़्यादा सीट्स है, तो अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना तो कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आप इसमें चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे बाकी अदर कॉलेजेस है, कांगड़ा में और भी कॉलेजेस है, और किसी गवर्नमेंट कॉलेज के यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे जाएंगे अगर कोई है, बट वहाँ पे फीस आपकी एक्स्ट्रा लगेगी, जो कि यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में इन्होंने बताया, और 2 साल का इन्होंने बीएड कोर्सेज यहाँ पे बताया है, जो कि ये प्रोस्पेक्टस की मैं बात कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, जो कि 2020-21 के लिए इन्होंने जारी किया था, यही मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए स्टार दिया हुआ ठाकुर कॉलेज यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे जो कि तहसील देरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, तो 200 सीट्स यहाँ पे, इस पे थोड़ा सा भी सस्पेंस बना हुआ है, जो कि इन्होंने नीचे बताया हुआ है इसके बारे में क्यों क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो और बाकी कुल्लू में 200 सीट्स ही है। देखिए मंडी में काफ़ी ज़्यादा सीट्स है, मंडी में अभिलाषी आ गया, बाकी आपका ब्लूम्स आ गया, भारद्वाज आ गया, गायत्री कॉलेज आ गया, हिमालयन आ गया, जागृति आ गया, कृष्णा आ गया बीएड कॉलेज, तो यहाँ पे लालजी आ गया, उसके बाद लॉर्ड बुद्धा आ गया, मिनर्वा आ गया, एमएलएसएम मेमोरियम कॉलेज सुंदरनगर, तो यहाँ पे देखिए 100 सीट्स है, तो ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, बट यहाँ की जो कि फीस थी इन्होंने इनके साथ ही बताई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फीस बताई है, 47,000 जो कि एनुअली बताई है इन्होंने, टोटल वो 98 के करीब करीब होती है। एडमिशन वगैरह सारा कुछ उसमें इंक्लूड है, बाकी लाइब्रेरी वगैरह जो कि रिफंडेबल होता है, तो 1 लाख रुपये आप रख लीजिए 2 साल का खर्चा, बाकी आपका रहने का अलग जो कि फीस का इन्होंने बताया। अगर हाँ किसी कॉलेज की फीस यहाँ वहाँ पे सीट्स फिल नहीं होती है, तो वहाँ पे वो फिर आप कंसेशन वगैरह दे देते हैं, वहाँ पे डिस्काउंट दे देते हैं, क्योंकि पहले अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो प्राइवेट में कहीं पे तो वही पे होता है, फिर आपको सीट्स नहीं मिलती है, तो वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप लेट जैसे एडमिशन लेते हो। तो बल्लभ कॉलेज यहाँ पे पीजी कॉलेज मंडी, तो यहाँ पे देखिए तो 100 सीट्स यहाँ पे भी है, तो इसका भी नाम है मंडी में। देखिए गवर्नमेंट 2 कॉलेज आ गए, बट फीस का वही रहेगा, आपको पता करना पड़ेगा, शायद यहाँ पे कंसेशन मिल जाए। बाकी अभी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर भी आ गया, तो आप सभी को होता है एमएलएसएम कॉलेज आ गया, बल्लभ कॉलेज है, भाषा कॉलेज है, तो यहाँ पे भी शायद एमएससी वगैरह तो कराई जाएगी, बट बीएड भी शायद फ्यूचर में कराई जाए या क्या है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग फिलहाल मैंने रिसर्च नहीं की है, फ्यूचर में हो सकती है। तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर जो कि मेडिकल नॉन मेडिकल वालों के लिए तो वहाँ पे कोर्सेज अब स्टार्ट हो गए हैं, तो शायद इसी साल से एडमिशन शुरू हो गई है, जो कि परसेंटेज बेस्ड रहेगी। तो बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप शिमला में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ वगैरह कैलकुलेट करनी है, किस बेसिस पे करनी है, तो आप नाम सर्च कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आई है। 14,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, तो यहाँ पे 14,000 में से 7300 को ही सीट्स मिलेगी, तो बाकी शायद काफ़ी सारों को नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं उसमें तो किसका नंबर पढ़ सकता है, किसका नहीं पढ़ सकता, कौन से कॉलेज में पढ़ सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से।
आराम से अगर किसी को जानना है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो अपना नाम सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे फिर अपने मार्क्स देख सकते हैं, और या तो अपने से आगे के देख सकते हैं, और मेरिट लिस्ट भी जल्दी आएगी। और इसकी काउंसलिंग कब से हो सकती है, तो फिलहाल तो MBBS BDS की काउंसलिंग चली हुई है, तो HP शिमला के आते ही अंडर आपके यहाँ आती है, तो वो आपकी काउंसलिंग जो कि मेरिट लिस्ट वो भी आ सकती है। काउंसलिंग आपकी होने के है 21 नवंबर के बाद ही हो सकती है अब, क्योंकि इसके पहले अभी नर्सिंग की काउंसलिंग भी होनी है, तो उसके बाद आपकी हो सकती है शायद नर्सिंग की IGMC शिमला में हो काउंसलिंग, तो आपकी यहाँ पे HPU में ही हो डायरेक्टली, क्योंकि आपकी तो ऑनलाइन ही होती है, तो पहले भी हो सकती है। बाकी यहाँ पे देखिए सीट्स के बारे में मैं बता रहा था, तो इन्होंने बोला है आर्ट्स कॉमर्स 50% और साइंस मेडिकल यहाँ पे, और नॉन मेडिकल के लिए 25 सीट्स यहाँ पे रहती है। तो बाकी यहाँ पे स्ट्रीम्स वगैरह इन्होंने बताया, AICT जो कि NCT का है, जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह का आप सभी को पता ही है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ही होता है, जो कि साइंस वाले स्टूडेंट और जो कि आर्ट्स वाले थे 2016 से शायद स्टार्टिंग में, जो कि यहाँ पे जब भी आया था तो उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बरकरार नहीं रखे थे, जो कि साइंस वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि 2 या 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनको रखने पड़ते थे, बट उन्होंने नहीं रखे। तो बाकी फ़ीस की मैं आपको बता देता हूँ, प्राइवेट कॉलेज की मैं आपको बता रहा था फ़ीस, तो यहाँ पे देखिए ये है ट्यूशन फीस 42,000 जो कि 84,000 होती है आपकी। बाकी अदर चार्जेस वगैरह एनुअल चार्जेस वगैरह इन्होंने दिया है, डेंटी वगैरह, तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं आप ये फीस स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट कॉलेज ऑफ द स्टेट ऑफ HP, जो कि प्राइवेट कॉलेज इनको माना गया है, जो कि मैंने आपको 2 कॉलेज के बाकी बताए। तो बाकी गवर्नमेंट की मैं आपको स्टार्टिंग में ऊपर टॉप पे दिखा दूंगा, वो भी जो कि 2019 की अप्रूव्ड है। तो यहाँ पे बाकी ये सेकेंड ईयर की फीस है, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल कितना होता है देखिए, तो यहाँ पे 49,515 और 48,995 जो कि यहाँ पे ग्रैंड टोटल होता है, और 98,010 आपकी फीस ही हो रही है। बाकी यहाँ पे लाइब्रेरी सिक्योरिटी रिफंडेबल सेशन 1,000 यहाँ पे बोला जा रहा है, ये शायद ऊपर इन्होंने कैलकुलेट किया या नहीं किया, तो यहाँ पे कैलकुलेट इन्होंने नहीं किया है शायद, तो ये भी रिफंडेबल है, ये भी आपसे लेंगे शायद ना लेंगे, प्राइवेट पे डिपेंड रहेगा। बाकी 1,400 रुपये जो कि यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आपकी फ़ीस रहेगी, तो यहाँ पे 1 लाख या 1 लाख से थोड़ा सा आप ऊपर जा सकते हो, तो फाइनली 1,05,000 से ऊपर नहीं जाओगे। जो एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह इन्होंने दी है 1,400 रुपये पर सेमेस्टर रहेगी, तो 4 सेमेस्टर आपके होंगे, तो उसमें देख लीजिए 1500 आपकी लगी, 6,000 के करीब करीब वो लगेगी, 98,000 ये हो गया, तो यहाँ पे 1,05,000 आप रख लीजिए राउंड फिगर। बाकी उसके अलावा आपका और खर्चा कॉपी किताबें लेंगे और लेंगे एक्सेट्रा, तो 120 के करीब करीब यही चला जाएगा। अगर बुक्स वगैरह पेन वो पूरा ये देखेंगे आप, उसके अलावा रहने का अगर बस पासिस जाने का वो अलग से रहेगा, तो 120 आप पूरा रख लीजिए कॉलेज में जो भी आपका लगेगा। बाकी सारा का सारा इतना आपका प्राइवेट कॉलेज में खर्चा आ ही जाएगा, बुक्स वगैरह जो भी आप लगते हैं एक्सेट्रा, प्रैक्टिकल कॉपीज़ वगैरह, टोटल उसका इतना 120 के करीब करीब आपको बैठेगा। अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं फीस है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो फ़ी एंड अदर ड्यूज़ पर एनम जो कि एनुअली है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन HPU एंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, तो ये जो कि HPU और धर्मशाला की ही 2 की बात ही इन्होंने की है, तो इन दोनों को इन्होंने माना है गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो यहाँ पे जो कि फ़ीस की बात कर रहा हूँ, बाकी और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो कि मैंने बताया इस लिस्ट में होंगे, तो 2 तो मैंने आपके मंडी के ही बता दी जब, बट वहाँ पे फीस जो कि एक्स्ट्रा लगेगी प्राइवेट कॉलेज के बराबर ही लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूशन फंड वगैरह इन्होंने दिया, सिक्योरिटी, लाइब्रेरी, एडमिशन, एनुअल चार्जेस वगैरह इन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है। तो ग्रैंड टोटल यहाँ पे कर रहे हैं 5,5500 बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग से, तो BPL वगैरह के लिए 600, यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन वगैरह है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनुअली जो कि मंथली चार्जेस चार्जेबल फॉर 12 मंथ पर ईयर, यहाँ पे इन ईयर, तो यहाँ पे बोला गया है जो कि फ़ीस वगैरह आपकी एक ही बार ली जाएगी, ये 100 रुपये रहेगी पर मंथ शायद बॉयज़ से, और यहाँ पे और भी दिए गए चार्जेस वगैरह 1,200 रुपये जो रहेगी 5,040 जो कि यहाँ पे हो रहा है। फिर यहाँ पे इन्होंने प्लस किया तो 11,350 से हो रहा है बॉयज़ के लिए यहाँ पे, और गर्ल्स के लिए यहाँ पे नीचे जैसे दिया एनुअल फीस फॉर गर्ल्स 10,150, एनुअल फीस फॉर IRDP BPL तो उनके लिए 11,010 कुछ ही ऐसा किया हुआ है। बाकी यहाँ पे फिर धर्मशाला की बात आ गई है 8,010, 7,600, तो यहाँ पे 8,000 से 11,000 समथिंग आप मान के चलिए, तो ये कि सालाना है, तो इसका 22,000 या तो 25,000 से ज़्यादा आपकी फ़ीस नहीं आएगी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो वही 30,000 से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा, तो 5-7,000 तो वही है। अगर कोई बुक्स लेता है, अगर कोई बुक्स नहीं लेता तो कॉपियाँ तो आपको लेनी पड़ती है, प्रैक्टिकल्स वर्क्स वगैरह अगर कुछ होगा तो उसमें आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो 25 या राउंड फिगर आप 25 ही कर लीजिए या तो 30 कर लीजिए, तो ऐसे 30 कर लीजिए आप, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर 15,000 पे यहाँ पे आपकी फीस रहती है 16, तो आपका 25 रहेगा। अगर 21-22 होगी तो आपका 30 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा।
क्योंकि खर्चा हो जाता है, तो वहाँ पे जाके बाकी आपका रहने खाने पीने का अलग से। तो ये थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप अदर चार्जेस वगैरह, तो आप सभी को तो पता ही है वो, जो कि काउंसलिंग वगैरह अगर आपने अटेंड करनी है 200-300, अगर आप माइग्रेशन वगैरह चाहते हैं तो उसका अलग से रहते हैं चार्जेस वगैरह। तो अगर किसी भी कॉलेज में सीट्स वगैरह वैकेंट है तो, बट माइग्रेशन इसमें बहुत ही कम स्टूडेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये थी वीडियो बीएड से रिलेटेड। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो लाइक और शेयर करना भूलिएगा। आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।